डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरी, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। दिस साइड राहुल, आप सभी का मैं रिकॉर्ड ब्रेक एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में सफलता चाहता है, बस किन्हीं कारणवश अपनी जिंदगी में फेलियर का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो मायूस हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, फेलियर ही हमें सिखाता है कि हमें सक्सेस कैसे लेना है, कैसे हमें डेवलप करना है। आप अपने अंदर बस इतना विश्वास का एक उम्मीद पैदा करिए कि मैं सफल हो सकता हूं, और रिकॉर्ड ब्रेक एजुकेशन चैनल आपकी उस सफलता में पल पल आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, एजुकेशन देने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी से रिलेट कर रही है। ये कहानी है एक हरीश नाम के एक लड़के की। एक गांव में एक हरीश नाम का लड़का रहा करता था, जिसे दौड़ने का बहुत शौक था। उसने कई मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था, लेकिन कमी उसके अंदर एक ही थी कि वह किसी भी रेस को अभी तक पूरा नहीं कर पाया था। दौड़ता था लेकिन पूरा नहीं करता था बेचारा। बट उसने इस बार अपने आप से ठाना, पॉजिटिव माइंड से अपने जिंदगी में अपने आप से विश्वास ठाना, या कह सकते हैं ठाना अपने से कि मैं अब किसी भी मैराथन में भाग लूंगा, किसी भी रेस में अगर भाग लूंगा तो उस रेस को पूरा जरूर करूंगा। ऐसा उसने अपने आप से ठाना। माय डियर फ्रेंड, कुछ दिनों बाद उसको पता चला कि एक स्थान पे उसको एक मैराथन है। वो जाता है, हिस्सा लेता है, अपना भी नाम लिखाता है। कुछ दिनों बाद रेस शुरू होने वाली थी। जिस दिन रेस शुरू होने वाली थी उस दिन रेस शुरू होता है। वो स्थान पे आता है, मैराथन के स्थान पे आता है, और रेस शुरू हो जाती है। सभी धावक दौड़ने लगते हैं। हरीश भी दौड़ना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद सभी धावक आगे निकल जाते हैं। जो हरीश था वो बहुत ज्यादा थक चुका था और रुक जाता है। माय डियर फ्रेंड, रुक जाता है। फिर उसने अपने आप से पूछा, या कह सकते हैं अपने आप से बोला उसने, कि जो मैंने ठाना था क्या वो कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है? फिर उसने अपने आप से फिर से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता, कम से कम मैं चल तो सकता हूं। और उसने यही किया। वह धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, बट वह रुका नहीं। माय डियर फ्रेंड, इस लाइन को नोट डाउन करना, वह रुका नहीं। कुछ दूर जाते ही वह सड़क पे गिर जाता है। अब वह बहुत ज्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से वह नीचे गिरा, क्योंकि उसके पैरों के मांसपेशियों में इतनी खिंचाव आ चुकी थी, जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पा रहा। लेकिन उसने खुद से बोला कि आज कुछ भी करके इस रेस को वो पूरा जरूर करे। और अपने जिद की वजह से वह वापस उठता है और लड़खड़ाते हुए ही अपने मंजिल की तरफ, अपने रेस को पूरा करने के लिए चल पड़ता है। कुछ समय बाद वह रेस को पूरा कर लेता है। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन उसका विश्वास चरम सीमा पर था, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी भी रेस को उसने पूरा नहीं किया। लेकिन आज वो बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया।
दोस्तों हम भी तो ऐसे ही करते हैं। किसी परेशानी की वजह से अगर कोई काम हम कर रहे हैं, उस काम को हम नहीं करते और छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट की बात करें, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप प्रतिदिन 10 से 12 घंटे या 8 घंटे पढ़ते हो, बट किसी परेशानी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप किसी दिन नहीं पढ़ पा रहे हो उतने टाइम जितने टाइम डेली पढ़ते हो, तो 5 घंटे ही पढ़ लो ना, 2 घंटे ही पढ़ लो ना। जितना समय आपको मिल रहा है उतना ही समय पढ़ो। माय डियर फ्रेंड, हरीश की कहानी से हमें बस इतना सीखने को मिलता है कि हम अगर अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहें तो हम हार कर भी जीत जाएंगे। इस पे एक लाइन याद आ गई हमें, पछतावे से अच्छा है कि हम कोशिश करके हार जाएं। कोशिश करके हार जाना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, अगर स्टूडेंट हो, अगर टीचर हो, अगर आप एक बिजनेसमैन भी हो, तो जो काम कर रहे हो उस काम पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। आप निरंतर उस काम को करते रहना, निरंतर, भले ही उसमें प्रॉफिट हो या ना हो, डोंट माइंड दैट। आज नहीं हो रहा है ना, कल होगा। अगर आपकी मेहनत सही है, आपका सोच सही है, आपकी ईमानदारी है आपके साथ, 100% उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। मान रहा हूं स्टार्टिंग में आप हार रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, सफलता यूं आसानी से नहीं मिलती। काफी लोग अपनी जिंदगी में जीतने के उद्देश्य से काम करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि वो बार बार हारेंगे। 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, 10 बार हारेंगे, बट 11वें बार वो जीत जाएंगे। बस निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है और इंसान निरंतर प्रयास नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह फेल हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। हरीश की कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिली तो कमेंट करना कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। अगर उस प्रोफेशन में कोई समस्या हो तो मैं आपके लिए उस प्रोफेशन पे भी वीडियो बनाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि किसी भी काम से बिलोंग करते हो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस काम को कितने लगन से और कितनी चाहत से और कितनी शिद्दत से करते हो। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।